चलिए देखते हैं पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन इन एग्जाम। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित प्रश्न के उत्तर किसी भी प्रायोगिक परीक्षा के लिए। आपका पहला क्वेश्चन, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पर्यावरण मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। परि धन आवरण, जहाँ परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, अर्थात जल, वायु, प्रकाश, मिट्टी और पेड़ पौधे आदि जिनसे हम चारों ओर से घिरे हैं, यही हमारा पर्यावरण है। आपका अगला क्वेश्चन, प्रदूषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, प्रदूषण मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वायु प्रदूषण, जिसे इंग्लिश में एयर पोल्यूशन कहा जाता है। दूसरा है जल प्रदूषण, जिसे इंग्लिश में वाटर पोल्यूशन कहा जाता है। तीसरा है मृदा प्रदूषण, जिसे इंग्लिश में सॉइल पोल्यूशन कहा जाता है। और चौथा ध्वनि प्रदूषण, जिसे इंग्लिश में साउंड पोल्यूशन कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मनुष्य के आसपास पाई जाने वाली विभिन्न प्राकृतिक शक्तियाँ व कारक ही मनुष्य के लिए भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं, जिसमें पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मौसम आदि सभी रूप से सम्मिलित होते हैं, अर्थात यह सभी मिलकर मानव के लिए प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण क्या है? इससे क्या नुकसान है? उत्तर, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। प्रकृति ने वायु में सम्मिलित गैसों का एक निश्चित अनुपात निर्धारित किया है, किंतु कुछ बाहरी कारकों के परिणाम स्वरूप किसी स्थान की वायु में गैसों का प्राकृतिक अनुपात परिवर्तित हो जाता है। वायु में इस प्रकार से होने वाले परिवर्तन को ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण के कारण व्यक्ति में कैंसर का रोग, हृदय रोग, आँख के रोग, खांसी जैसे सभी रोग हो जाते हैं। आपका अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण बताइए। उत्तर, वायु प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1, ईंधन का दहन। दूसरा, सजीवीय पदार्थों का विघटन। तीसरा, रोगाणुओं की उपस्थिति। चौथा, धूल एवं अन्य सूक्ष्म कण आदि। आपका अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के द्वारा मानव जीवन पर पड़ने वाले कोई 2 प्रभाव लिखिए। उत्तर, वायु प्रदूषण से मानव जीवन पर कई प्रभाव पड़ते हैं, जो इस प्रकार हैं। 1, कारखानों की चिमनियों से निकली सल्फर डाइऑक्साइड श्वास नली में जलन उत्पन्न करती है तथा फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाती है। यह गैस पत्तियों की नमी के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है, जिससे क्लोरोफिल के ऊतक नष्ट होने लगते हैं। दूसरा, वायु प्रदूषण के कारण फेफड़े संबंधी कई रोग, आँख व हृदय रोग भी हो जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? लिखिए। उत्तर, वायु को दूषित होने से बचाने के लिए हम कई प्रकार के उपाय कर सकते हैं, जिसमें हमें धुआं देने वाले ईंधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तीसरा, चिमनियों को ज़्यादा ऊंचा बनाना चाहिए। और चौथा, ज़्यादा धुआं देने वाले वाहनों का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि वायु प्रदूषण कम हो सके। आपका अगला प्रश्न, मानव को जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर, मानव को जल समुद्र, वर्षा, नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने और कुएं से प्राप्त होता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। आपका अगला प्रश्न, शुद्ध जल की क्या पहचान है? लिखिए। उत्तर, शुद्ध जल की पहचान यह है कि शुद्ध जल हमेशा
स्वादहीन, रंगहीन व गंधहीन और पारदर्शी होता है। शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 होता है।